नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सर्वेश और आप हैं मेरे साथ पुण्य पथ पर। खंडित विग्रह सीरीज की यह दूसरी कड़ी है और आज इस कड़ी में हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर की। काशी विश्वनाथ मंदिर कब से है इसका कोई प्रमाण नहीं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि जब से यहां सभ्यता है तब से काशी है, और जब से काशी है तब से वहां विश्वनाथ विराज रहे हैं। यह इस संसार का पहला देवस्थान है। आज हम बात करेंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर को कब कब और किसने किसने तोड़ा। काशी विश्वनाथ को सबसे पहले तोड़ने का प्रयास किया मोहम्मद गौरी के नौकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सन 1194 में कुतुबुद्दीन ने काशी पर आक्रमण किया और उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से तोड़ देना कुतुबुद्दीन ऐबक के बस की बात नहीं थी। फिर भी उसने मंदिर के कुछ शिखरों को तोड़ा और सारे पुजारियों को मार दिया, और वहां आसपास रहने वाले लगभग सारे हिंदुओं को या तो मार दिया गया या उनको गुलाम बना लिया गया। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि कुतुबुद्दीन नपुंसक था, और जिस तरह से मुस्लिम शासकों में अपने साथ एक नपुंसक को रखने की परंपरा थी, उसी तरह मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन को अपने साथ रखा था। आप इतिहास में घूमेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे खिलजी ने भी अपने साथ मलिक काफूर जैसे हिजड़ों को रखा था। कुतुबुद्दीन उसी तरह का एक गुलाम था, और उसने जो भी किया था वो अपने आका मोहम्मद गौरी के कहने पर किया था। खैर, उसके तोड़ने से काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा समाप्त होने वाली नहीं थी। लोग एक बार फिर जुटे और बहुत शीघ्र मंदिर को दोबारा तैयार कर लिया। उसके कुछ ही समय बाद सन 1237 में एक बार फिर मंदिर तोड़ दिया गया, और इस बार मंदिर किसी नपुंसक ने नहीं, एक स्त्री ने तोड़ा था। रजिया सुल्तान की बात कर रहा हूं मैं। रजिया सुल्तान का पूरा शासनकाल 3.5 से 4 वर्षों का रहा है। इस 4 वर्ष में उसने और कुछ भले न किया हो, पर उसने हिंदू धर्म के सबसे बड़े तीर्थ को ध्वस्त करने का प्रयास अवश्य कर लिया। असल में रजिया का विरोध उसके राज्य के सारे उलेमा और सारे सामंत कर रहे थे, और इसमें स्वयं को इस्लाम का सिपाही बताने के लिए आवश्यक था कि वो हिंदुओं के किसी बड़े तीर्थस्थल को तोड़े, और अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए उसे काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ना आवश्यक लगा। इस बार भी विश्वनाथ मंदिर में वही हुआ जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। सारे पुजारियों को मार दिया गया, आसपास रहने वाले सारे हिंदुओं को या तो मार दिया गया या गुलाम बना लिया गया, और एक बार फिर मंदिर अपवित्र हो गया। रजिया कुतुबुद्दीन की तुलना में एक कदम आगे बढ़ गई, और उसने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के उस स्थान पर मस्जिद भी बनवा दिया। पर काशी तो काशी है, काशी रुकने वाली चीज नहीं है। वहां के लोग रुकने वाले लोग नहीं थे। मंदिर पुनः बनकर तैयार हुआ। अंतर बस यह था कि इस बार मंदिर मूल स्थान पर नहीं बना, क्योंकि मूल स्थान पर तो रजिया की बनवाई मस्जिद खड़ी थी। वो मस्जिद आज भी है, और मंदिर दूसरे स्थान पर बना। मध्यकाल का समय पाप और पुण्य में चले निरंतर संघर्षों का समय है। मंदिर एक बार फिर तोड़ दिया गया, और इस बार मंदिर तोड़ा गुजरात के शासक मोहम्मद शाह ने। याद रहे, मोहम्मद शाह उस अहमद शाह का पुत्र था जिसके नाम पर गुजरात में अहमदाबाद शहर है, जिसने कर्णावती का नाम बदल के अहमदाबाद किया। यह युद्ध वस्तुतः हिंदू और मुस्लिम या भारत और अरब में नहीं चल रहा था। यह युद्ध पाप और पुण्य में चल रहा था। धर्म और अधर्म में मूल अंतर यही होता है कि अधर्म तोड़ता है, विनाश करता है, और धर्म पुनर्निर्माण करता है, नया सृजन करता है। मंदिर बार बार तोड़ा गया तो हर बार मंदिर दोबारा बना भी। इस बार राजा टोडरमल और पंडित नारायण भट्ट जैसे लोगों के प्रयास से मंदिर एक बार फिर बना। पर अगर बनाने वाले थे तो बार बार तोड़ने वाले भी थे। एक बार फिर मंदिर पर आक्रमण हुआ, और इस बार आक्रमण उसने किया जिसे भारतीय इतिहास में, मुगल कालीन इतिहास में सबसे अधिक भवनों को बनवाने वाला बताया जाता है। मैं शाहजहां की बात कर रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने ताजमहल बनवाया, उसने और सुंदर सुंदर इमारतें बनाई। मैं उन इमारतों के सत्य पर नहीं जाऊंगा कि उसका निर्माण क्या सचमुच शाहजहां ने ही करवाया या वो किसी और की बनवाई हुई इमारतें थीं जिस पर उसने अपना नाम चिपका लिया।
मैं काशी विश्वनाथ मंदिर की बात सन 1632 ईस्वी में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए एक बार फिर अपनी सेना भेजी, पर इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग थी। काशी के प्रति पूरे भारत के हिंदू शासकों के मन में एक अलग तरह का भाव प्राचीन काल से ही रहता था। सामान्यतः कोई हिंदू राजा काशी पर आक्रमण नहीं करता था और विश्वनाथ मंदिर के प्रति भी सबका समर्पण रहता। इस बार जब लोगों को लगा कि पुनः मंदिर को तोड़ने का प्रयास हो सकता है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा में हिंदू शासकों ने अपने सैनिक भेजे थे। तो इस बार शाहजहां को मंदिर तोड़ने में सफलता नहीं मिली। वो मूल काशी विश्वनाथ मंदिर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने उसके आसपास के लगभग सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए। विश्वनाथ मंदिर पर भी थोड़ा सा प्रयास हुआ, पर उसे अधिक क्षति नहीं पहुंचाई जा सकी। जो क्षति पहुंची उसे तुरंत ही ठीक कर लिया गया। पर बात यहीं नहीं रुकी। एक बार फिर मंदिर पर प्रहार हुआ और इस बार बहुत बड़ा प्रहार हुआ। सन 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने अपनी बड़ी सेना भेजी काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से तबाह करने। औरंगजेब अपने समय में बहुत ही शक्तिशाली शासक था और उसे परास्त करना थोड़ा सा कठिन था। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से तुड़वा दिया और उसी के मलबे से उसने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया, जो अभी भी हमको दिख रही है। पर जैसा कि मैंने कहा, धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म का काम पुनर्निर्माण है, अधर्म का काम भले ही नाश करना हो। औरंगजेब ने जो प्रयास किया था वह यही प्रयास था कि इस बार पूरी तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर का अस्तित्व समाप्त कर दिया। पर औरंगजेब जैसे घिनौने आतंकी सनातन जैसी महान प्राचीन परंपरा को चोट तो दे सकते थे, उसे समाप्त नहीं कर सकते थे। औरंगजेब के बाद उस मंदिर को बनाने का बहुतों ने प्रयत्न किया। मैं उनके नामों पर बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं ये बताऊंगा कि उसके लगभग 100 वर्ष के बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर के पुण्य प्रयासों के बाद सन 1777 में पुनः काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। यह वो मंदिर है जो आज हम देखते हैं, पर यह मंदिर भी अपने मूल स्थान से अलग हटकर बना क्योंकि मूल स्थान पर तो ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है। मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया। ऊपर जो सोने की चादर चढ़ी हुई है वो महाराजा रणजीत सिंह जी ने किया और भी कुछ बड़े और पुण्यात्मा लोगों का उस मंदिर को बनाने में योगदान रहा है। मैं आज उन सबको प्रणाम करता हूँ। तो यह काशी विश्वनाथ के बार बार टूटने और बार बार बनने, मुझे लगता है कि 11वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक भारत का इतिहास जो है वो सनातन के संघर्षों का इतिहास है। वो इतिहास हिंदुओं के जीवटता का इतिहास है, बार बार उठकर खड़े होने का इतिहास है। इस 1000 वर्ष के कालखंड में सनातन ने ये सिद्ध किया है कि हम बार बार लड़े हैं, हम भले पराजित हुए हों पर रुके नहीं हैं, हम बार बार पुनः पूरी शक्ति के साथ उठकर खड़े हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के बार बार टूटने और बार बार बनने की कहानी वस्तुतः भारत के बार बार टूटने और बार बार खड़े होने की कहानी है। खैर, आज के लिए इतना ही। अगली बार तीसरी कड़ी में किसी और मंदिर की बात करेंगे जिसे आतंकियों ने कभी तोड़ा। मिलते हैं। नमस्कार।